Hello students, hope you all are doing well. And as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. It's my second online video class on business policy with you all. My subject is business policy, unit 3 and my topic is strategy formulation. Today we will see that what do we mean by strategy formulation, its steps and the implementation of the strategy. So first of all, we will see that what do we mean by strategy formulation. The process of developing long-range plans to deal effectively with environmental opportunities and threats in the light of corporate strengths and weaknesses. एक प्रोसेस, एक वे लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करने का और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का, अपनी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का, थ्रेट्स को हटाने का, वीकनेसेस को हटाने का, अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा वर्क करने का जो प्लान हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज और दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. इन अदर वर्ड्स, the process of developing long-term plans to work out on our weaknesses, to remove the threats, to grasp the opportunities and to deal effectively with the environment is known as strategy formulation. It is composed of mission and vision, objectives, strategies and policies. मिशन होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मिशन होता है जिसके लिए वो वर्क करते हैं. विजन भी होता है कि वो आज से कुछ टाइम बाद खुद को कहाँ देखते हैं, वो क्या अचीव करते हुए खुद को देखना चाह रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. स्ट्रैटेजी की प्लान क्या है, किस वे से ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस है, जो वे है, उसको हम स्ट्रैटेजी कहेंगे. और पॉलिसीज़ क्या हैं, मतलब कैसे डिसीशंस लिए गए हैं, कैसे पॉलिसीज़ बनाई हैं कंपनी में स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए. तो नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या एम्स है, क्यों हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लिए अचीव करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट. एनालिसिस मीन्स स्टडी करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सा टास्क कहाँ से हो सकता है, किस वे से हो सकता है, कौन सा बिजनेस, कौन सी पॉलिसी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करेगी, फिट बैठेगी. तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को स्टडी करना हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में. थर्ड इज फॉर्मिंग क्वांटिटेटिव गोल्स. गोल्स सेट करना कि हम एग्जैक्टली हमारे गोल्स क्या हैं, हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हमारे गोल्स हैं. तो थर्ड पॉइंट इज फॉर्मिंग क्वांटिटेटिव गोल्स. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान्स. अब जैसे हम लोग कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज या उनके जो है एक्सपर्टीज़ वाइज हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अब कोई बंदा ऐसा हो, जैसे कि हम लोग के यहाँ कोई भी टास्क हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंजन के ही पार्ट्स बन रहे हैं, तो कोई पार्ट बनाने में एक्सपर्ट है, कोई पार्ट बनाने में एक्सपर्ट है, तो इस हिसाब से हम बांट देंगे काम. अब जैसे कोई ऑफिस में कोई टास्क होता है तो आप लोग देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेट रहते हैं. तो हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमको क्लियरली स्टडी करने होंगे और उनको असाइन करने होंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके डिपार्टमेंट को ये काम करना है. सिमिलर वे से जैसे कि जब हम लोग वर्कर्स का डिवीज़न करते हैं तो हर वर्कर को उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हम असाइन कर देते हैं या समझा देते हैं कि आपसे कंपनी को ये ऑब्जेक्टिव्स आपको कंपनी के पूरे करने हैं. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस. हम लोग पूरा जो हमारा जो ये स्ट्रैटेजी का रहता है, इसका जो परफॉर्मेंस रहता है हम लोग
एनालाइज करते हैं कि कौन सी जो स्ट्रैटेजी थी वो बेस्ट है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा वर्क कर जाएगी, उसके बेसिस पे हम लोग फिर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सूट करेगी या बेस्ट रहेगी. So now we will see strategy implementation. Implementation means हम लोगों ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली, अब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी तो करना है. मीन्स क्या, उस स्ट्रैटेजी को कंपनी पे लागू करना है, लगाना है, उस पर वर्क करना है. तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली पुटिंग द स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शन. जो स्ट्रैटेजीज हमने फॉर्मुलेट की थी उन स्ट्रैटेजीज को जब हम लोग एक्शन में लाते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. द स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्प्लीमेंटेड सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स टेकन अप एट द कॉर्पोरेट लेवल. जो स्ट्रैटेजी जो वेरियस लेवल्स पे, जैसा कि हम लोगों ने आगे पढ़ रखा है कि कॉरपोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, इन सब पे स्ट्रैटेजीज फॉर्म होती हैं. तो ये स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए. Strategy implementation happens in 2 stages. First is project implementation, next is प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन. 2 स्टेजेस में स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. फर्स्ट तो जो हम प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो. और नेक्स्ट इज प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. अ पुअर कंट्रोल ऑन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी. अगर स्ट्रैटेजी पे हमारा पूरा, जैसे किसी कंपनी का स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, पुअर कंट्रोल है, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हो जाएगी और स्ट्रैटेजीज़ की माल फंक्शनिंग हो जाएगी. Now we will see the strategy implementation steps. Developing a strategy supportive culture. First step, implement करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे environment, जो organization है उसका environment कैसा है, वो culture कैसा है, क्या ये strategy हम जो imply करने जा रहे हैं वो इस environment culture में सूट कर पाएगी, हमारे environment का culture supportive है कि नहीं इस strategy के हिसाब से. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज क्या करना है, हमको एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट होने से पहले, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमारे सारे जो स्ट्रैटेजीज जो फॉर्मुलेटेड है वो इम्प्लीमेंट हो जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं. रीडायरेक्टिंग दी मार्केटिंग एफर्ट्स. अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारी जो मार्केटिंग टीम है उनके एफर्ट्स को हम लोग को रीडायरेक्ट करना होता है कि अब आप ऐसे वर्क कीजिए या इस वे से वर्क कीजिए, यहाँ जाके कॉल कीजिए, यहाँ सेल्स कीजिए, ये कीजिए. प्रिपेयरिंग बजट्स. जब भी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वो स्ट्रैटेजी हो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं. तो हम लोग बजट बनाते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं ये कितनी सक्सेसफुल रहेगी. नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है सारी हम लोग यूज़ करते हैं. और प्लस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जैसे हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, जैसे आपका जो कंप्यूटर्स एंड ऑल जो ये सब आते हैं, उन सब का भी प्रॉपर यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. लिंकिंग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. जैसे कि आप कोई एक स्ट्रैटेजी या टास्क ला रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो आप एम्प्लॉय को कुछ एक वे से तो अट्रैक्ट करेंगे ही ना, कि अगर आप ये काम कर दे, इस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर ले, इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल कर दे, तो आपको ये अवार्ड या रिवॉर्ड कंपनी की ओर से मिलेगा. तो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. तो नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे. आप लोग चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, बट ऑल्दो मैंने आप लोगों को क्लास के ग्रुप में नोट्स भेज दिए हैं. सो टिल दैट टाइम टेक केयर and have a nice day.